हॅलो. 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 हां. हा, आवाज येत आहे ना? हो, आवाज येतोय. ओके, सर ठीक आहे. माझ्याकडे 22 आहे. मी माझ्या याला सांगितलं आहे अपडेट करायला रॅम. हा तर हा, रॅम अपडेट झाली की मग मी 25 टाकून देईन. ठीक आहे ना. 25 इन्स्टॉल करून घे. नसेल तर मग इन्स्टिट्यूटला येऊन जाशील. हो, कारण माझ्याजवळ ते लिंक नाही आहे, कुठून इन्स्टॉल करायची ते. ठीक आहे ना. टोरंट वापरतो ना तू? हो, हो, हो. ठीक आहे. टोरंट लिंक मी तुला शेअर करून देतो. ठीक आहे. चालेल. ठीक आहे, चालेल. ओके. सो मॅक्स सुरू करायच्या पहिले फर्स्ट की 2D आणि 3D मध्ये डिफरन्स काय आहे? 2D म्हणजे 2 डायमेन्शनल असतात त्याच्यामध्ये एक्स आणि हं, वाय आणि ओके. 3D मध्ये एक्स, वाय, झेड असतं. ओके, ठीक आहे. आणि आपले 2D चे सॉफ्टवेअर्स कोणते यूज करतो अरे हिंदी, सॉरी है, हिंदी में। ओके, सो सॉफ्टवेअर्स कौन से 2D के सॉफ्टवेअर्स कौन से यूज किए अब तक तुम लोगों ने? फोटोशॉप। हो. आफ्टर इफेक्ट 2D है कि 3D है? 2.5D है, ठीक है। कंप्लीट 2D भी नहीं है, कंप्लीट 3D भी नहीं है आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है। अभी फिर जो मैक्स हो गया, ब्लेंडर, माया, हुडिनी, रियल फ्लो, जो भी सॉफ्टवेयर है, अनरियल इंजन, ये सारे 3D सॉफ्टवेयर आते हैं। 2D में एट ए टाइम हम दो एक्सिस पे काम कर सकते हैं, एक्स वाई, उसको फिर लेंथ वेट बोलो या लेंथ ब्रेथ बोलो, सेम ही रहेगा। और 3D में अगर वर्क करते हैं हम तो और एक डायमेंशन मिल जाता है। कौन सा? वो तो ठीक है, जेड, बट लेंथ और विड्थ एक्स और वाई हो गया। लेंथ को ही हाइट बोलते हैं ना, अल्टरनेटिव। थर्ड डायमेंशन कौन सा रहता? डेप्थ रहेगा, ठीक है। ठीक आहे, सो लेंथ और विड्थ हो गए, हाईट मतलब उसकी मराठीमध्ये लांबी रुंदी झाली, त्याची जी डेप्थ राहील ती आपल्याला झेड एक्सिस मध्ये मिळतं, ठीक आहे। सो मैक्स जो भी तुम लोग यूज करो 25 इंस्टॉल करके रखो। एंड साथ में अगर पॉसिबल होता है तो वीरे और कोरोना का प्लगइन भी इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करते टाइम पे, ठीक है। वो सेटअप अलग से डाउनलोड करने पड़ेंगे तुमको, उसके टोरेंट पे मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो बताओ, लिंक दे देता हूँ मैं। बाकी लोक कुठे गेले? ठीक है, सो अब तक तुम लोगों ने फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट तो यूज किया ही होगा। इलस्ट्रेटर अगर नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। बट हर सॉफ्टवेयर में तुमको फाइल और एडिट मेन्यू रहता है, मेनू बार रहता है हर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सो मेनू बार में कौन सी चीजें मिलती है हमको? जैसे अगर फोटोशॉप का मेनू बार तुमने यूज किया होगा, सबका अब तक फोटोशॉप तो हो गया है कवर। तो सबसे पहला मेनू कौन सा रहता है? फाइल। फाइल में कौन सी चीजें मिलती है हमको? ठीक है। सबसे पहले तो क्रिएट फाइल का ऑप्शन मिलेगा कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो तुम फोटोशॉप में, न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। उसके बाद अगर एग्जिस्टिंग कोई डॉक्यूमेंट तुमने बनाया होगा तो फिर ओपन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। देन फाइल अगर वर्क किया है हमने, उसको सेव करना है तो सेव है। सेव की फाइल को फिर से अगर सेव करना है तो फिर सेव एज है। उसके अलावा फिर प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सो वो चीज रहेगा। उसके बाद एडिट ऑप्शन होता है। एडिट में क्या रहती है चीजें? एडिट में कौन सी चीजें रहती है? बेसिक जनरल जो हर सॉफ्टवेयर में रहता है। हाँ, प्रेफरेंसेस रहता है, ठीक है। और शॉर्टकट्स रहेगा कुछ इसमें। सबसे बेसिक चीज जो हम हर सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, अंडू यूज करते हो तुम, ठीक है। अंडू या रीडू की जो सेटिंग रहेगी वो कोई भी सॉफ्टवेयर में तुम्हारी वर्ल्ड वाइड इसमें ही रहेगा, एडिट में ही रहेगा, ठीक है। सो 3D भी जब तुम यूज करोगे तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू है, इसको अगर मैं डिटैच करता हूँ तो यहाँ पे ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है। सो फाइल मेन्यू है, उसके बाजू में एडिट मेन्यू है, ये जो डॉटेड बार दिख रहा है तुमको, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डिटैच का बटन है, डिटैच करके हम ट्रैक कर सकते हैं। तो न्यू है, रीसेट है, मतलब बनाया हुआ सीन को अगर रीसेट करना रहा तो वो ऑप्शन है। ओपन, ओपन रिसेंट, रिसेंट में जो भी हमने प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है वो सारे रिसेंट्स, कुछ 10 प्रोजेक्ट आ जाते हैं। उसका एक ऑटो बैकअप ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑटो बैकअप मतलब क्या है कि अगर तुमने सेव नहीं भी किया तो एक समवॉट इंटरवल के बाद वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी तुम सेट करोगे उसके बाद वो फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करेगा, ठीक है। वो चीज रहेगा। देन व्यू इमेज फाइल है, अगर तुमको इमेज फॉर्मेट में अगर कोई फाइल को अगर प्रीव्यू के हिसाब से ओपन करना है वो है। देन यहाँ पे देखो एक बीच में लाइन आ गई,
ये हमारे बेसिकली फाइल के बेसिक ऑप्शंस हो गए कि न्यू, ओपन एंड ऑटो बैकअप होता है। देन यहाँ पे आता है सेव की सेटिंग्स। सेव की कैटेगरी में आता है इंपोर्ट। स्टेप बाय स्टेप हम जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक हमारा न्यू, ओपन एंड सेव याद रखना है, ठीक है। फोटोशॉप की फाइल कौन से फाइल फॉर्मेट में सेव होती है? .3dx। PSD में सेव होती है। आफ्टर इफेक्ट की AX की AEP, ठीक है। सो अगर 3D की फाइल अगर मैक्स की सेव कर रहे हो तुम स्पेसिफिकली, तो वो डॉट मैक्स फाइल्स करके सेव होगी, ठीक है। काय बोल ना। नाही, ते प्रोजेक्ट सेटिंग्स मध्ये होते। ऑटो बॅकअपचं एक वेगळं फोल्डरच बनते त्याचं। तो अभी अगर तुमने जैसे फोटोशॉप में तो ठीक है, हमें प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आफ्टर इफेक्ट में अगर तुमने काम किया होगा तो हम वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, ठीक है, तो अलग अलग चीजों पे वर्क करते हैं। तो उसके लिए फोल्डर्स बना के काम करते हो तुम लोग। यूजुअली एक प्रैक्टिस रहती है हमारी कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे आफ्टर इफेक्ट के लिए ही, तो अगर ये हमारा प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर हम 4-5 बेसिक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक रहेगा हमारा इमेजेस का, एक रहेगा हमारा वीडियोस, एक रहेगा जो प्रोजेक्ट फाइल सेव करेगा, ठीक है, ठीक है। एक रहेगा मेन आउटपुट का, जो भी हम रेंडर्स निकालेंगे उसके लिए, ठीक है। ये 4 तो बेसिक बनाते ही हो तुम। इसके अलावा फिर अगर टेम्पलेट्स वगैरह कुछ ला रहे हो या डाउनलोडेड कुछ डेटा है तो उसके लिए अलग अलग फोल्डर्स तुम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब यही चीज जब तुम मैक्स में काम करते हो तो 3D सॉफ्टवेयर में बहुत अलग अलग चीजें तुम इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे इसमें 3D के मटेरियल्स रहेंगे, तुम्हारी रेफरेंस इमेजेस रहेगी, उसके बाद अगर कोई और दूसरे सॉफ्टवेयर के 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ बनाए हैं तुमने, रेडीमेड वाले ऑब्जेक्ट्स, तो वो एसेट्स लोड करना है तुमको। उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर रहता है वो तुम्हें सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैक्स में तुमको डायरेक्ट एक ऑप्शन मिलता है जिससे तुम प्रोजेक्ट फोल्डर सेट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर वो करना है हमें तो कभी भी एक प्रैक्टिस रखो कि मैक्स में तुम जब भी काम कर रहे हो तो पहले तो प्रोजेक्ट सेट करके काम करो। उसका देखते हैं, पहले एक बार बेसिक इंटरफेस देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो बार आता है हमारा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो अनटाइटल्ड ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2025 लिख के आ रहा है, उसको कौन सा बार बोलते हैं? सब लेगा टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार में बेसिक तुम्हारा अनटाइटल्ड है क्योंकि हमने फाइल को कुछ भी नाम नहीं दिया है। जब फाइल को कुछ नाम दे दोगे तो यहाँ पे फाइल का नेम आएगा, देन वहाँ पे सॉफ्टवेयर नेम एंड उसका करंट वर्जन, ठीक है, वो चीज आएगी। उसके अलावा बेसिक चीजें हमारा मिनिमाइज का बटन आता है। एक ये होता है कि विंडो को अगर तुमको रिसाइज करना है मैक्स की विंडो को तो उसके लिए ऑप्शन आएगा, एंड क्रॉस बटन से तुम्हारा एक पूरा सॉफ्टवेयर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर एग्जिट करने के मल्टीपल ऑप्शन है, तो क्रॉस बटन से भी कर सकते हो, फाइल में जाके एग्जिट भी कर सकते हो, या डायरेक्ट फिर शॉर्टकट वाइज अल्ट F4 दबा दोगे तो भी सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आएगा ये बार को कौन सा बार बोलते हैं? मेन्यू बार, ठीक है। सो फाइल और एडिट मेन्यू तो यूजुअली बेसिक चीजें उसमें कॉमन रहेगी। फाइल मेन्यू में ओपन और क्रिएट डॉक्यूमेंट वगैरह एंड सेव वगैरह। उसके अलावा फिर यहाँ पर इंपोर्ट वगैरह के ऑप्शन दिए हैं। एडिट में तुम्हारा अंडू रीडू बेसिक दिया है। उसके अलावा फिर अगर ऑब्जेक्ट को मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, उसके बाद उसके कुछ सिलेक्शन के ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शंस तुमको एडिट में मिलते हैं, ठीक है। देन देयर टूल्स है। टूल्स में जो भी तुम्हारे सीन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तुम, उसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं, तुम लाइट ले रहे हो, कैमरा ले रहे हो, जो भी चीजें हैं हमारी वो सारी यहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, तो वो चीज रहेगी। ग्रुप्स में अगर तुम्हारे पास बहुत अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, तो उनको अगर तुमको ग्रुप करके वर्क करना है, बहुत बड़ा मॉडल है तो फिर उसमें ग्रुपिंग की सेटिंग दी है, ठीक है। उसके बाद व्यूज, अभी करंटली जो हम व्यू देख रहे हैं उसके अगर हमें डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी करंटली कौन से व्यू में है? पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो व्यूज तुम लोगों ने कभी पढ़ा है? ऑर्थोग्राफिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू सुना है? नहीं? ड्राइंग सब्जेक्ट आने के किसी को पॉलिटेक्निक वगैरह किया है यहाँ पे किसी ने? पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग तो केलं, ठीक है। उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट रहता है तुमको, तो उसमें हाँ अलग अलग व्यूज रहते हैं, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। सो यूजुअली जब तुम 3D में काम कर रहे हो तो अलग अलग व्यूज रहते हैं।
जैसे अगर कोई भी मॉडल बना रहे हो तुम, तो अगर तुमको उसको फ्रंट से देखना है, टॉप से देखना है, लेफ्ट से देखना है, ठीक है, या तुमको प्रोस्पेक्टिव मतलब सारे तीनों डिमेंशन मिक्स करके दिखेगा, ठीक है। सो अगर व्यूज चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे ये रहता है व्यूज का बार, ठीक है, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आता है हमारा बेसिकली स्प्लिट व्यू, ठीक है। सो डिफॉल्ट जब तुम मैक्स इंस्टॉल करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा तुमको, जिसमें यहाँ पे हमारा टॉप व्यू है, इसके अराउंड एक येलो बॉर्डर दिख रही है फेंट टू में, मतलब ये करंट अभी सिलेक्टेड वाला व्यू है हमारा, ठीक है। फ्रंट पे सिलेक्ट करूंगा तो फ्रंट होगा, लेफ्ट पे करेगा तो लेफ्ट, प्रोस्पेक्टिव पे करेगा तो प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। इसमें से कोई भी व्यूज को अगर हमें बड़ा या छोटा करना है, अभी करंटली जैसे अगर मुझे प्रोस्पेक्टिव पे फोकस करके काम करना है, ठीक है, सो अल्ट और डब्ल्यू प्रेस करना है तुमको, तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अल्ट और डब्ल्यू, ठीक है। सो अभी बेसिकली मैं समझो एक जस्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये बॉक्स बना लिया, अभी जो दिख रहा है अभी ये व्यू में तो ठीक है हमें सॉलिड बॉक्स दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो सिर्फ वायर्स दिख रहे हैं उसके, ठीक है। तो ये व्यू को हम वायर फ्रेम व्यू बोलते हैं या एक्सरे व्यू बोलते हैं कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इससे बाहर अगर हमें निकलना है तो यहाँ पे वायर फ्रेम से बाहर निकल के यहाँ पे कर लो डिफॉल्ट शेडिंग, तुमको ये नॉर्मल दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो व्यूज होते हैं हमारे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, इसको हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज बोलते हैं। एट ए टाइम इसमें तुमको दो ही डायमेंशंस दिखेंगे, ठीक है, हाइट और विड्थ दिखेगी, या लेंथ और विड्थ बोल सकते हैं उसको, उसमें डेप्थ कितने ऑब्जेक्ट की वो दिखेगी नहीं तुमको, ठीक है। या तो तुम टॉप से देखोगे तो क्या हो रहा है इसकी बेसिकली, ये उसकी लेंथ हो जाएगी, ये उसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। फ्रंट से अगर देखते हैं तो ये बेसिकली उसकी लेंथ है, वर्टिकल वाला जो दिख रहा है वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे विड्थ दिखेगी उसकी, ठीक है। बट वही अगर तुम प्रोस्पेक्टिव में देखोगे तो तीनों चीजें दिख रही है तुमको, ठीक है। लेंथ और विड्थ तो दिख रही है, बट वो कितना डीप जा रहा है, पीछे जा रहा है ऑब्जेक्ट, वो भी समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। सो वो चीज रहेगा। कभी भी अगर तुम कोई व्यू में, जैसे अगर मैंने फ्रंट व्यू में हूं मैं, एंड मैंने अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट को रोटेट करके देखना है, ठीक है, तो रोटेट करना है तो अल्ट प्रेस करो एंड मिडल माउस बटन, ठीक है। अल्ट और मिडल रोलर जो रहेगा उससे तुम इसको रोटेट कर सकते हो। बट जैसे ही रोटेट करना चालू करोगे, यहाँ पे जो व्यू आता है ये आ जाता है ऑर्थोग्राफिक। और ये हमेशा याद रखो कि मैक्स में कुछ भी काम कर रहे हो तो कभी भी ऑर्थोग्राफिक व्यू में काम नहीं करना है, हमेशा प्रोस्पेक्टिव में जाके ही काम करना है। तो यहाँ से अब प्रोस्पेक्टिव में जाने के लिए पी प्रेस करना है तुमको, ठीक है। शॉर्टकट्स एक बार बेसिक वाले लिख के रखो या फिर डाउनलोड करके रखो शीट, क्योंकि शॉर्टकट्स बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। मैन्युअली हर चीज करने जाओगे तुम तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो कोई भी व्यू में अगर है, जैसे अब मुझे रोटेट करना है तो अल्ट और मिडल माउस से मैं रोटेट कर सकता हूँ, मिडल रोलर से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसी चीज को मैन्युअली करने के लिए तुमको टूल्स भी दिए गए। जैसे अगर टूल्स देखना है तो हमें यहाँ पे नीचे टूल आ जाता है, हमारा जूम टूल दिया है, ठीक है। अगर तुम जूम चालू करते हो तो वही क्या कर रहे हैं, उसको बड़ा छोटा मैग्नीफाई करेगा, सेम चीज है। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा हमारे मिडल रोलर से ही काम करते हैं, तो ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। उसके बाद बेसिक हमारा टाइटल बार और मेनू बार कवर होगा, ठीक है। इसमें बाकी के जो ऑप्शन है ये फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज करेंगे, मॉडिफायर्स, एनिमेशन, जो भी स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे उसके हिसाब से। एक बेसिक होता है वर्क स्पेस, तुमने इलिस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में भी यूज किया होगा, कि अगर फोटोशॉप में अगर तुम्हें प्रिंटिंग रिलेटेड कुछ काम करना है तो अलग वर्क स्पेस है, टाइपोग्राफी टेक्स्ट रिलेटेड कुछ काम करना है तो टाइपोग्राफी वाला इंटरफेस मिलता है हमें, ठीक है। वैसे मैक्स में तुमको दिया है कि एक डिफॉल्ट है, उसके डिजाइन के हिसाब से अलग है, ठीक है। ऑल्ट मेनू एंड टूल बार उसके हिसाब से अलग अलग उन्होंने दिया है, ठीक है। स्क्रीन साइज के हिसाब से भी तुम उसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। सो वो चीज है, बेसिकली हम उसको डिफॉल्ट पे यूज करते हैं। अगर चेंजेस कुछ करना रहा तो कोई भी पैनल तुम डायरेक्टली डिटैच या ऑन ऑफ कर सकते हो उसको, ठीक है। सो वो चीज रहेगा। देन बेसिकली टाइटल और मेनू बार के बाद नीचे वाला आ जाता है हमारा कौन सा, फोटोशॉप में टूल बार था तुम्हारा, टूल बार कहाँ पे आता था, फोटोशॉप का टूल बार कहाँ पे रहता था, लेफ्ट साइड में रहता था, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे टूल्स कौन से थे फोटोशॉप में, पेन टूल, मूव टूल, सिलेक्शन टूल्स, ठीक है, इरेजर टूल,
उसके बाद ग्रेडियंट टूल, ठीक है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग थे। तो जो भी पेंटिंग रिलेटेड वर्क करते थे हम उसके लिए हमें वो टूल्स दिए थे। अब जैसे 3D में तुम वर्क कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो मैनिपुलेट करने के लिए जो टूल्स आते हैं, मैनिपुलेट मतलब अगर हमें उसको अगर मूव करना है आगे पीछे ऊपर नीचे तो उसके लिए हमारे पास रहेगा मूव टूल। ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए स्केल टूल रहेगा, ठीक है। उसको अगर वही रोटेट करना है तो उसके लिए रोटेट टूल दिया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले जो दो टूल्स दिए तुमको वो है अंडू और रीडू। अंडू से क्या होगा, जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको रिवर्ट क्या करेगा, और वही अगर चेंजेस हमें फॉरवर्ड मतलब अंडू किया है तुमने और फिर से रीअप्लाई करना है तो उसके लिए फिर रीडू है। उसके बाद के जो ये 3 बटन दिए उन्होंने ये बेसिकली लिंकिंग के लिए दिया है, ठीक है। सो अटैच कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स में तुम लोगों ने ये किया है, लिंकिंग किया है, पेरेंट चाइल्ड वाला लिंकिंग का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। काइंड ऑफ लाइक वैसे ही वर्क करता है ये, बट इसमें थोड़ा और ज्यादा एडवांस चीजें है वो वर्क करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है सिलेक्शन का, कि अगर तुम जब भी व्यू पोर्ट में कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, अभी करंटली ऑल पे है तो मतलब तुम ज्योमेट्री सिलेक्ट कर सकते हो, कैमरा को सिलेक्ट कर सकते हो, लाइट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी चीज है हमारे पास क्रिएट की हुई सभी है। इसमें अगर तुम जाओगे तो तुम स्पेसिफाई कर सकते हो, तो अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ लाइट्स पे वर्क करना है तो लाइट्स को सिलेक्ट करो, तो तुम्हारी ज्योमेट्री अभी सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लाइट्स ही सिलेक्ट हो गई। वही अगर मैंने कुछ कैमरास को क्रिएट किया है, कैमरास को एडिट करना है तो हम कैमरा पे रखेंगे, ठीक है। तो ये सेम चीज है, इसको फिलहाल ऑल पे रखता हूँ। उसके बाद ये जो सारे ऑप्शंस दिए हैं बेसिकली सिलेक्शन रिलेटेड है, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे जब सिलेक्शन रहेगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पिवोट। अभी ये सेंटर में एक गिज्मो दिख रहा है तुमको, ठीक है। इसको गिज्मो या पिवोट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अगर चेक करोगे, इसको अगर मैं फ्रंट व्यू में जाना है तो फिर से अल्ट डब्ल्यू करके यहाँ पे फ्रंट में जाके इसको बड़ा करना, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर तुम कोई भी व्यू में अगर प्रोस्पेक्टिव पे वर्क कर रहे हो तो तुमको अगर फ्रंट में जाना है तो सीधा एफ प्रेस करो, तुम फ्रंट व्यू में आ जाओगे, ठीक है। सो ये चीज है। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो जो रेड एक्सिस रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा, एक्स रहेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। ग्रीन वाला वाई जो वर्टिकल मूव करेगा, ठीक है। वही अगर इसको प्रोस्पेक्टिव में जाता हूं तो चेंज हो रहा है एक्सिस, ठीक है। अब क्या हो गया, बेसिकली एक्स जो हो गया हमारा वो राइट साइड में जा रहा है, वाई जो हो गया वो बैक साइड में जा रहा है, और जेड जो है वो अप में। तो ये क्या होगा, जैसे तुम्हारे व्यू चेंज हो गए तो वो भी चेंज होगा। इसके लिए याद रखो कि एक्स बेसिकली हॉरिजॉन्टल करेगा, वाई वर्टिकल करेगा और जेड डेप्थ में मूव करेगा। म्हणजे नाही एक्स नेहमी साइडला राहील, ठीक है। एक्स साइड में रहेगा, वाई और जेड में स्विचिंग होगा, एक्स हमेशा तुम्हारा साइड में रहेगा, ठीक है। सो वो चीज है, ठीक है। अब त्याच्यामध्ये तुला एक्स वाय ला करावं लागेल, वाय ला एडिट करतो ते तिकडे अपडेट होईल, ठीक है। सो ये जो गिज्मो रहेगा इसके हिसाब से तुम्हारे ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट एडिट हो गए। मतलब अगर तुमको ये ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है या कुछ भी इसको मूवमेंट करना है तो इसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो ये पिवोट रहेगा। अभी कहाँ पे है ये, सेंटर पे है इसके, ठीक है। बट ये सेंटर में अगर मैं फ्रंट में देखता हूँ तो कहाँ पे आ रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट के नीचे में आ रहा है, ठीक है। सो ये पिवोट एडिट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अगर तुमको इसको एडिट करना है तो यहाँ पे फिर पिवोट की सेटिंग्स होती है, जैसे यहाँ पे अलग अलग बटन है उसमें थोड़ा आगे बताता हूँ ये। उसी के पिवोट को अगर एडिट करना है तो यहाँ पे फिर वो पिवोट रिलेटेड ऑप्शन है कि उसको व्यू में रखना है, स्क्रीन में रखना है, वो अलग अलग ऑप्शन से तुम्हारा पिवोट का जो मूवमेंट रहेगा वो चेंज होगा। ठीक है, एक्सिस स्विच हो रहा है अभी, ठीक है। तो जब हम मॉडलिंग करेंगे तब हमको इसका यूज करना पड़ता है अलग अलग व्यूज में वर्क करने के लिए। देन ये पिवोट सेटिंग है, अगर पिवोट को सेंटर करता हूँ तो मैं अभी पिवोट कहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया, ठीक है। अभी तक कहाँ पे था वो, बेसिकली नीचे में था, ठीक है। तो पिवोट का अगर हमें पोजीशन चेंज करना है तो वहां पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है ना कुछ? अगर कुछ भी डाउट रहता है तो वही के भी रुका के पूछो, ठीक है। सो वो चीज रहेगा। उसके बाद कुछ हमारे स्नैपिंग के कंट्रोल है, देन मिररिंग वगैरह का ऑप्शन आता है, ठीक है। सो मॉडलिंग में हम स्टेप बाय स्टेप वो चीजें देखेंगे। ये बेसिकली हमारा रहेगा टूल बार, जिसमें सारे जो भी टूल्स है इसेंशियल वाले जो हमें रेगुलर यूज में आते हैं वो चीजें आ जाती है, ठीक है। इसमें अगर कुछ भी तुमको ऑन ऑफ करना है तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर, तो तुम उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मॉडलिंग रिबन है, अब कुछ लोग इसको यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते हैं,
ठीक है। सो अगर हमें ये यूज नहीं करना है तो आइदर तुम इसको राइट क्लिक करके, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड रिबन को बंद कर देता हूँ, तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इंटरफेस में अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क करेगा। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन अलग आ रहा है, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन अलग आ रहा है। वही चीज अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे। ठीक है। सो बेसिक वो चीज रहेगी। अगर तुमको फिर से रिबन ऑन करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रिबन ऑन कर दो। इसको बंद या डिटैच करने का और एक ऑप्शन है, यहाँ से इसको बाहर ड्रैग कर लो। ठीक है, ये ड्रैग कर लिया। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल डिस्प्लेज है, अगर 2 मॉनिटर्स पे काम कर रहे हो तुम साइमल्टेनियसली, तो तुम इसको डिटैच करके भी वर्क कर सकते हो। ठीक, तो वो चीज आएगी। इसको अगर एनी टाइम क्लोज करना है तो डिटैच करता हूँ, यहाँ पे क्लोज करने के लिए मैं इसको क्लोज बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। देन सबसे जो बड़ा पार्ट होता है हमारे इंटरफेस का वो रहेगा हमारा व्यू पोर्ट। ठीक है। फोटोशॉप में जो वर्क करते थे हम उसको हम कैनवास बोलते थे, आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशन विंडो बोलते थे। ठीक है। मैक्स में हम उसको बेसिकली व्यू पोर्ट बोलेंगे। ठीक है। व्यू पोर्ट के अभी लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तुम्हारे व्यूज, जो भी तुमको मल्टीपल व्यूज में स्विच करना है वो। ठीक है। जैसे ये है, अगर मुझे 2 व्यूज साइड बाय साइड चाहिए, जैसे मुझे लेफ्ट और फ्रंट व्यू पे काम करना है, तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो स्प्लिट व्यू में, तो यहाँ से तुम मल्टीपल व्यूज चेंज कर सकते हो। इसको लेआउट बोलते हैं बेसिकली। व्यू पोर्ट लेआउट पे जाओगे, अगर 2 व्यू लेता हूं मैं, तो अभी कौन सा आया, फ्रंट एंड टॉप। ठीक है। सो वही इसको मैं वायर फ्रेम बंद करने के लिए यहां से जाओ, डिफॉल्ट शेडिंग करो, या शॉर्टकट है F3। ठीक है। इससे भी वायर फ्रेम मोड टॉगल होगा। ठीक है। देन टॉप व्यू है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी वायर फ्रेम बंद करता हूँ, तो टॉप की जगह पे मुझे लेफ्ट चाहिए, तो मैं लेफ्ट में, जिसका शॉर्टकट है L। ठीक है। फ्रंट व्यू के लिए F, लेफ्ट व्यू के लिए L, टॉप व्यू के लिए T, प्रोस्पेक्टिव व्यू के लिए P। ठीक है। ऑर्थो के लिए कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, तो अगर कोई भी तुम ऑर्थोग्राफिक व्यू से बाहर आते हो तो ऑटोमेटिकली ऑर्थो में स्विच होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे तुम साइमल्टेनियसली इस पे काम कर सकते हो। ठीक है। नाही, त्याच्यामध्ये तुला ऍट ए टाइम 2 डायमेंशन दिसणार कुठले पण। ठीक है। सो ये चीज हो गई। इसको बड़ा करता हूं मैं, प्रोस्पेक्टिव में लेता हूं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, अगर कुछ भी हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा फिर पैनल्स आ जाते हैं। उसके लिए सबसे पहला बटन है क्रिएट का। क्रिएट में अगर तुमको कुछ भी, जैसे अगर ज्योमेट्रीज क्रिएट करना है तो ज्योमेट्री, स्प्लाइंस मतलब लाइन टूल यूज किया है तुमने फोटोशॉप में। ठीक है। सो जो लाइन टूल रहता है उसी उसी पे बेस अगर तुमको कुछ काम करना है तो इसमें स्प्लाइंस बोलते हैं उसको। तो स्प्लाइन बेस मॉडलिंग करना है हमें तो स्प्लाइंस का ऑप्शन है। देन अगर सीन में कुछ लाइट्स ऐड करना है तुमको, देन लाइट से। ठीक है। देन लाइट्स का ऑप्शन है, जैसे जैसे मैंने बोला फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ज्योमेट्री का, उसके बाजू में जो तुमको दिख रहा है वो रहेगा शेप्स, जिसमें हम स्प्लाइंस एक बेसिक ऑब्जेक्ट आ गया, देन नर्व्स, कंपाउंड, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देन देयर आर लाइट्स। लाइट्स में जितने तुम रेंडरर ऐड करोगे उतने तुमको अलग अलग टाइप के लाइट मिलते हैं। फोटोमेट्रिक मतलब ये मैक्स के जो डिफॉल्ट लाइट्स है वो आते हैं। ठीक है। देन स्टैंडर्ड जो है, जो प्री इंस्टॉल वाले हैं वही है। ठीक है। अर्नोल्ड वगैरह के। कोरोना मतलब ये जो एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आता है रेंडरिंग के लिए आर्किटेक्चर के, वो है। वीरे भी सेम चीज है कि रेंडरिंग का सॉफ्टवेयर है, उसके लाइट्स आ जाते हैं। देन अगर कैमरा में जाओगे तो जो भी हमारे कैमराज है, कैमरा क्रिएट कर सकते हैं हम रेंडरिंग के लिए जो यूज करते हैं। देन आता है हेल्पर्स। हेल्पर्स रहता है कि अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट का, अगर तुमको मूवमेंट का डेटा वगैरह अगर स्टोर करना है, जैसे तुम आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहे थे तो लिंकिंग का ऑप्शन था, एक्सप्रेशंस वगैरह थे। ठीक है। तो एक्सप्रेशन हम वैल्यूज पे वर्क करते थे उसमें। तो वैसे रहता है कि इसके अगर एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, तो 3 एक्सिस का डेटा कहीं पे अगर तुमको स्टोर वगैरह करना है, उसके लिए तुम हेल्पर्स वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है। देन उसमें दिया है स्पेस वॉप्स। स्पेस वॉप्स तुम्हारा डायनामिक्स का जो पार्ट रहेगा, तुमको फायर बनाना है, स्मोक बनाना है, कुछ भी सिमुलेशन क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हम ये स्पेस वॉप्स यूज करते हैं। ठीक है। एंड देन देयर इज सिस्टम। सिस्टम ये बेसिकली रिगिंग में यूज होता है। जैसे बोन्स वगैरह बताया था तुमको उस दिन वीडियोस में, रिगिंग का एक टॉपिक है, बोला कि अगर कोई भी कैरेक्टर को तुमको कंट्रोल करना है तो उसमें बोन्स बिठाने पड़ते हैं, तो वो पार्ट आएगा हमारा ये कौन से पार्ट में, सिस्टम्स में। ठीक है। सो स्टार्ट में फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट रहेगा ज्योमेट्री। ठीक है। ज्योमेट्री के बाद
स्प्लाइंस, ठीक है, देन लाइट्स, कैमरा, उसके बाद हेल्पर्स, देन स्पेस वार्प्स एंड लास्ट में सिस्टम, ठीक है। बेसिक अगर तुमको याद रखना है तो ज्योमेट्री रहेगा कोई भी हमारे मॉडल्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, स्प्लाइंस रहेगा कि लाइन टूल यूज करके अगर तुम्हें कुछ अगर बनाना है, तो जैसे आगे चल के हम वाइन ग्लास बनाना है, हमें चेस पीसेस बनाना है, ठीक है, तो वैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के लिए हम स्प्लाइंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइट्स जो रहेगा जो भी हमारा लाइटिंग का काम करेंगे हम उसमें यूज होगा, कैमराज एनिमेशन के लिए यूज होता है, हेल्पर्स बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ठीक है, एंड जो ये रहेगा स्पेस वार्प्स, ये बेसिकली डायनामिक्स के लिए रहेगा। इसमें अलग अलग चीजें आती है जैसे फोर्सेस है, डिफ्लेक्टर्स है। अगर तुम फॉर एग्जांपल कोई बॉल को बाउंस कर रहे हो, ठीक है, तो बॉल बाउंस के लिए मैक्स को तो समझेगा नहीं ना कि ग्राउंड कौन सा है, तो ग्राउंड के लिए अगर तुमने समझो एक प्लेन बनाया है तो प्लेन को हमें फिर डिफ्लेक्टर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए अलग अलग चीजें यहाँ पे दी है मैक्स में, वो तुम स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद जैसे अगर सिंपल मैं ज्योमेट्री लेता हूँ तो इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें बॉक्स का, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में। तो बॉक्स लेता हूँ मैं, इस पे से अगर मुझे कुछ भी क्रिएट करना है तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये क्या बनेगा, उसका बेस। और जैसे अब तक मैंने लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, मैं लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा, अब अगर मैं माउस को मूव करता हूँ तो वो क्या करेगा, उसकी हाइट क्रिएट करेगा, ठीक है, कितना ऊंचा चाहिए तुमको ये वो चीज। एक सेकंड, इसमें मेरे को यूनिट सेटअप जेनरिक में डालना है, ठीक है। सो ये चीज हो गया। अब अगर तुम इसको ही ड्रैग करते रहोगे तो क्या होगा कि कंटिन्यू हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी हम क्रिएट ऑप्शन में ही है, ठीक है। सो एक बार अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया और तुमको उससे बाहर निकलना है तो आइदर एस्केप दबाओ या डब्ल्यू दबाओ। डब्ल्यू से क्या होगा, तुम ट्रांसलेट ऑप्शन में आ जाओगे, ठीक है। ट्रांसलेट यानी इसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपल डिलीट पे क्लिक करो, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर इसको मुझे मूव करना है, अगर मुझे इसको वाई एक्सिस में मूव करना है तो अगर क्लिक करके मैं, ये येलो हाईलाइट आ रहा है, येलो हाईलाइट मतलब करंटली हम वाई एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सेम अगर मुझे एक्स को करना है तो एक्स पे कर्सर लेके जाता हूँ, अब कौन से एक्सिस में कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस एंड ये रहेगा जेड एक्सिस, ठीक है। सो ये चीज रहेगी। अंडू करने के लिए एनी टाइम कौन सा शॉर्टकट रहता है हमारा, कंट्रोल जेड, यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है। सो वो चीज है। अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ, अगर मूव करते वक्त फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया, ठीक है, अभी ग्रिड है तो हमें पता चल रहा है कि व्यू पोर्ट बेसिकली उल्टा हो गया, बट वही अगर मैं ग्रिड बंद कर दूं तो अब पता चलेगा कि हमें ऊपर कौन सा नीचे कौन सा, कैसे, ठीक है। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है यहाँ पे जो ये हमारा व्यू ये आता है, व्यू पोर्ट का ही मिनी व्यू पोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे तुम पता कर सकते हो कि एक्चुअली हमारा व्यू कैसा है, ठीक है। अभी ये पूरा रोटेट हो गया तो ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी तुम एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया है, ठीक है, इससे तुम व्यू पोर्ट को रीसेट कर सकते हो। इस पे क्लिक करो, आ गया प्रॉपर। ग्रिड जो मैंने चालू बंद की उसके लिए जी बेसिकली, ठीक है, जी से तुम्हारा ग्रिड चालू बंद होगा, समझ में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यही ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये रेक्टेंगल बना है, मुझे रेक्टेंगल की जगह ये प्रॉपर हमारा स्क्वायर या क्यूब चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको तुमको मॉडिफाई करना है तो इसके मॉडिफाई पैनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट है क्रिएट, क्रिएट के बाजू में आता है मॉडिफाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो मॉडिफाई में जाओ, मॉडिफाई में सबसे पहला ऑप्शन आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट तुम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे मैक्स उसको कुछ ना कुछ नाम दे देगा, ठीक है। सो अगर तुमको इसको रीनेम करना है तो तुम रीनेम कर सकते हो क्यूब समझो, ठीक है, तो क्यूब दे दिया। अब जब हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो कुछ इसमें कलर आया हुआ है, ठीक है। सो अगर तुम्हें ये ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो ये क्या करेगा, सिंपल ज्योमेट्री का कलर चेंज करेगा, इसका मटेरियल चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो मटेरियल और कलर दो अलग अलग चीजें होती है, वो थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे हम। तो सिलेक्ट करता हूँ इसको एंड यहाँ पे ये जो बॉक्स है कलर वाला, इस पे क्लिक करो तो तुम इसके ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें तुमको जो प्रीसेट कलर दिए उसको सिलेक्ट करो एंड ओके करो तो ये आ जाएगा। अगर तुमको कस्टम कलर चाहिए तो यहाँ पे तुम ऐड कस्टम कलर कर सकते हो। ऐड कस्टम कलर करो तो जैसे फोटोशॉप में तुमको कलर पैलेट मिल जाती है, सेम यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है।
सो मैं इसको समझो सायन कर देता हूँ, ऐड कलर करता हूँ एंड इसको कैंसिल करता हूँ। तो कस्टम कलर्स जो रहेंगे वो तुम्हारे यहाँ पे कस्टम में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे जितने यहाँ पे दिए हैं वो तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो अब ये हुआ हमारा मैक्स का। बेसिकली यूजुअली हम ग्रे स्केल रखते हैं। अब यही अगर मुझे चाहिए कि नहीं, अगर मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ कुछ भी, जैसे स्पीयर क्रिएट किया, अब इसका भी कलर कौन सा है, ग्रे ही है। अगर सिलेंडर करता हूँ तो सही मारा है। अब मुझे चाहिए कि नहीं, जब भी मैं कुछ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो उसका कलर ऑटोमेटिकली अलग अलग कलर आने चाहिए। तो अगर रैंडम कलर तुमको असाइन करना है तो उसके लिए एक सेटिंग दी है तुमको यहाँ पे कलर्स में। मॉडिफाई में जाओ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंड कलर्स में जाके इसको करो असाइन रैंडम कलर, ठीक है। अब हमारे क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट्स पे तो उसने कलर चेंज नहीं किया, जो बनाया है तुमने वो जैसे कि वैसे रहेंगे। बट वही अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे तुम, ठीक है, अभी हम मॉडिफाई में, इससे मैं क्रिएट में जाता हूँ और समझो फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब बनाया, आ गया उसको कलर अलग, ठीक है। वही अगर मैं फिर से एक स्पीयर बनाता हूँ, आ रहा है कलर दूसरा। कोन बनाते हैं, ठीक है। सो हर नए ऑब्जेक्ट को ये कुछ ना कुछ डिफरेंट कलर देगा, ठीक है। कलर्स का पार्ट समझ में आया। वही चीज जैसे अभी किया था हमने, सिलेक्ट करो, मॉडिफाई में जाओ, यहाँ पे कलर में जाके कलर चेंज कर दो। आया बोलिए। हाँ, ये जो कलर है सिर्फ तुमको व्यू पोर्ट में समझने के लिए है। जब तुम फाइनल रेंडर करोगे ना तो तुमको उसको टेक्सचरिंग करना जरूरी है। ये कलर्स क्योंकि तुम्हारे फाइनल में अच्छे नहीं दिखेंगे, ये बेसिकली सिर्फ हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? कुछ डाउट? इनको अगर मैं कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या होगा, मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया। फिर अभी मॉडिफाई में उसके बाद ऑप्शन आता है मॉडिफायर लिस्ट। अगर इसको हमें अलग अलग कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो उसके लिए मॉडिफायर्स मिलते हैं तुमको, वो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। देन ऑप्शन आता है, अभी उसके नीचे जो दिया है ये बटन्स रहते हैं बाय डिफॉल्ट। अभी ये चालू है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और शो बटन बंद करता हूँ तो जब भी तुम मैक्स फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो ये बटन्स बंद रहते हैं, ठीक है। इनको अगर तुम्हें ऑन ऑफ करना है तो मॉडिफायर लिस्ट पे राइट क्लिक करना है एंड शो बटन्स करना है, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं मैक्स में, हम जैसे जैसे यूज करेंगे हर बार रिपीट करते जाएंगे, मतलब तुम्हारे जितना यूज में आएगा उतना तुमको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बटन्स ऐड करना है तो फिर हमें राइट क्लिक करके मॉडिफायर सेट में से करना पड़ता है। वो हम आगे देखेंगे जब मॉडिफायर्स वगैरह पढ़ेंगे तब, ठीक है। देन आता है यहाँ पे बेसिकली बॉक्स, अभी जो हमने प्रिमिटिव क्रिएट किया है उसका डिटेल्स, ठीक है। देन इसमें पैरामीटर्स में मिल जाएगी तुमको इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे तुम इलस्ट्रेटर में काम करते हो तो प्रॉपर्टीज पैनल मिलता है तुमको, ठीक है, जिसमें तुम उसको हाइट विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो, उसका कलर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी सेकंड वो यहाँ पे आ जाएगी। तो प्रॉपर्टीज में सबसे मेन चीज क्या रहेगी, उसकी हाइट विड्थ और डेप्थ कितनी है वो चीज, ठीक है। सो बेसिकली अगर लेंथ पे चेंज करते हैं तो लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो समझो मैं लेंथ रखता हूँ 100, तो तुम वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर ये ड्रैग करके भी सेट कर सकते हो। बोलना। हाँ, सेंटर पिवोट पास, पिवोट का जो सेंटर पॉइंट रहेगा ना, यहाँ से वो चेंज होगी, ठीक है। कॉर्नर से चेंज, ठीक है। अभी पिवोट देखो सेंटर में है तो दिख रहा है ये सेंटर से आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज रहेगा। वही अगर मैं पिवोट को अगर पीछे या आगे सेट करूंगा तो वो वहां से होगा, ठीक है। सो ये चीज है। इसको मैं 100 रखता हूँ। विड्थ जो रहेगा वो क्या करेगा हमारा, विड्थ कंट्रोल करेगा सिंपल। इसको भी 100 करता हूँ एंड फाइनली जो हाइट है उसकी वो भी 100 करता हूँ, ठीक है। आगे ये प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब, ठीक है। सो ये चीज हो गई। अब उसके बाद ऑप्शन आता है हमें सेगमेंट्स का। अगर सेगमेंट में यहाँ पे कुछ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने तीनों में वैल्यू चेंज कर दी, कुछ तो भी चेंजेस दिख रहे हैं क्या हमें, ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आए, बॉक्स में फर्क दिख रहा है कुछ नहीं, ठीक है। सो इसी को अगर मैं रीसेट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा ये अप एंड डाउन एरो पे तो रीसेट हो जाएगा। अगर हमें चेंजेस देखना है इसमें ये सेगमेंट्स के, तुम्हें इसका जो आउटलाइन है वो चालू करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट शेडिंग पे क्लिक करो एंड वायर फ्रेम ओवरराइड नाम का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। ये तो वायर फ्रेम पे जा रहा है, एक सेकंड इसको एज फेसेस
एक सेकंड, एज फेसेस ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या एज फेसेस, ठीक है, एज फेसेस ऑन करो। अब मैं ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये कुछ लाइंस आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अगर ये बंद करते हैं हम तो यह सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो रहा था, ठीक है। तो अगर हम एज फेसेस ऑन करते हैं तो एज फेसेस से क्या हो जाएगा कि हमारे जो भी कॉर्नर्स है वो दिखना चालू हो गया अभी। अब अगर तुम सेगमेंट्स वगैरह बढ़ाते हो, कोई भी अगर लेंथ सेगमेंट करता हूँ मैं 10, वो आ गए, ठीक है। इससे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हें मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए तुमको उसमें सेगमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शंस तुमको यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी ये लेंथ में ऐड कर रहे हैं, वही अगर मैं यहाँ पे वेट में बढ़ाता हूँ, सेम चीज हाइट में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इससे चेंजेस क्या हो गए, जैसे अगर मैं अभी रीसेट करता हूँ इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को मैं हाइट बढ़ा देता हूँ इसकी, ठीक है, हाइट बढ़ा दी। बट मुझे चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट बीच में से आधे में से ऊपर इसको और थोड़ा रिसाइज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी के लिए एडिट पॉली में डालता हूँ एंड इसको बड़ा करता हूँ। अब क्या कर रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहे हैं हमारे, ठीक है। मुझे चाहिए कि नहीं ये आधा ही बड़ा होना चाहिए, आधा नीचे का पूरा प्रॉपर वैसे का वैसे दिखना चाहिए, ठीक है। सो ये थोड़ा आगे का पार्ट है, वो बताता हूँ मैं। इसमें एक हम क्या करेंगे, कनेक्ट डालेंगे, और कनेक्ट ऐड नहीं हुआ, ठीक है। सो जो सेगमेंट है मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट डाला, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो दिख रहा है तुमको, नीचे का पार्ट सेम है, वो कनेक्ट के ऊपर का पार्ट चेंज हुआ, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को अगर हमें मॉडिफाई करना है और एडवांस, तो उसके लिए फिर हमें सेगमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। सो एडिट पॉली जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज यूज करेंगे, ठीक है। जितने तुम सेगमेंट्स बढ़ाओगे ऑब्जेक्ट में, उतना तुम्हारा ऑब्जेक्ट हेवी होते जाएगा, ठीक है। तो सेगमेंट जब जरूरत रहेगी तभी बढ़ाओ, विदाउट रीजन बढ़ाओ, ठीक है। सो ये प्रिमिटिव होगा हमारा बॉक्स का। ये उसके बाद के जो ऑप्शन है ये टेक्सचरिंग में यूज होते हैं, मैपिंग कोऑर्डिनेट्स और रियल वर्ल्ड मैप साइज। अभी अगर तुम इसको कुछ भी ऑन ऑफ करोगे तुम्हें व्यू कोड में कुछ भी चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। सो टेक्सचरिंग मतलब जब हम इसको कलर वगैरह देंगे तब हमें वो चीजें यूज में आएगी। तो मॉडिफाई प्रॉपर्टीज समझ में आई तुमको, क्या होता है इसमें, कुछ डाउट कोई भी ऑप्शन में, ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट? ठीक है। तो बेसिक आज के लिए याद रखो, तुमको क्रिएट और मॉडिफाई पैनल यूज करके देखना है, ठीक है। अब क्रिएट में तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बेसिक अगर तुम सिर्फ अभी जो कैटेगरी यूज कर रहे हैं हम, वो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रिमिटिव्स दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिमिटिव एक बार यूज करके देखना है तुमको, एंड उसमें के सारे ऑब्जेक्ट्स के जो ये रहेंगे मॉडिफाई ऑप्शंस या पैरामीटर्स, वो यूज करके देखो। मतलब तुमको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बॉक्स का यूज किया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देन अगर हम कोन यूज करते हैं, ठीक है, तो जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो देखो अभी इसके पैरामीटर्स वही नीचे में आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है। सो ये फर्स्ट जो आता है कोन में, सबसे पहले क्रिएट करने के बाद पहला क्या रहेगा उसका, बेस का जो विड्थ रहेगा वो, ठीक है, या रेडियस जो बोलेंगे हम वो, ठीक है। रेडियस लेने के बाद उसका सेकंड ऑप्शन आएगा हाइट, ठीक है। फिर से अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो देन आएगा उसका सेकंड, बेसिकली सेकंड रेडियस, टॉप की जो रेडियस है वो आ जाएगी। ऊपर में मतलब वो तुमको कितना कोनिकल चाहिए, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, फक्त लेफ्ट क्लिक कर दो, राइट क्लिक नहीं केला, ठीक है। सो अगर मैं जब तक माउस नहीं छोड़ूंगा तो अगर ये मूव होते रहेगा, ठीक है। सो अगर मुझे पूरा का पूरा सिंगल पॉइंट पे चाहिए तो मैं ये इसको सिर्फ मूव कर रहा हूँ और लेफ्ट क्लिक करता हूँ, अब ये चेंजेस अप्लाई हो गए, ठीक है। तो जब तक हम इसको डब्ल्यू या एस्केप प्रेस नहीं करोगे तब तक ये सेम ऑब्जेक्ट को एडिट करेगा, ठीक है। पैरामीटर यहीं पे आ गए उसके, ठीक है। सो जैसे हम एस्केप दबाते हैं यहाँ से वो ऑप्शंस चले गए। अब अगर तुमको इसको एडिट करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट इसमें? एडिट करना है तो तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, मॉडिफाई में, ठीक है। सो मॉडिफाई में रेडियस 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, बेस का रेडियस, जो नीचे में जो है उसका बेस, ठीक है। उसके बाद रेडियस 2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऊपर का, समझ में आया, ठीक है। अब देखो कि कंपैरेटिवली जितने ऑप्शंस हमें बॉक्स में मिल रहे थे, ठीक है, बॉक्स में पैरामीटर हमें सिंपली 6 ही मिल रहे थे, ठीक है। वही अगर तो कोन में जाओगे तो बढ़ गए प्रॉपर्टीज,
ठीक है, अब इसमें रेडियस आ गया, देन उसकी हाइट आ गई, ठीक है, कितना ऊंचा चाहिए वो, उसके बाद हाइट सेगमेंट्स आ गए, अगर सेगमेंट्स को मैं 0 कर देता हूँ तो ये क्या हो गया, पूरे सेगमेंट्स रिमूव हो गए, ठीक है। उसके बाद सिंपल अगर इसका एज फेस अगर मैं बंद कर देता हूँ तो अब फर्क दिख रहा है इसमें, ठीक है। सो हाइट सेगमेंट हम बढ़ा रहे, तो अब क्या हो रहा है, हे अभिषेक आहे ऑब्जेक्ट नाही, अभिषेकच्या अकाउंट वरनं तो वैभव पटले म्हणून आहे तिथे, तो घेतोय. क्लास चालू आहे का हा. प्रसाद तुझा माइक म्यूट करून घे. हा, काय ठीक केलं है, याने? ठीक है. सो बेसिकली अगर हाइट सेगमेंट्स तुम अगर कम ज्यादा करोगे तो स्मूथनेस जो है उसका वो चेंज होगा, ठीक है. सो वो चीज रहेगी. अब कैप सेगमेंट अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, एज फेस ऑन करता हूँ फिर से, ठीक है, तो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं क्या, दिख रहा है कहीं पे चेंजेस नहीं, ठीक है. क्यों, क्योंकि जो कैप सेगमेंट जो होते हैं वो ऊपर वाले जो हमारा सेकंड वाला जो टॉप रेडियस है उस पे आएगा, ठीक है. बट एक्चुअल में क्योंकि कैप तो हमने कुछ रखा ही नहीं ना, रेडियस तो कितनी रखी है 0, ठीक है. तो इसके लिए तुमको रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. सो अगर रेडियस में बढ़ाता हूँ और अब अगर कैप सेगमेंट बढ़ाता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, तो उसका जो टॉप पे जो सेगमेंट्स रहेंगे वो तुम कम ज्यादा कर सकते हो. समझ में आया, कुछ डाउट, ठीक है, क्लियर है. उसके बाद साइड्स क्या करेगा, हमारे जो टोटल साइड्स है वो कम ज्यादा करेगा, ठीक है. तो अगर साइड्स को हम कम करते हैं तो ये क्या हो गया, अभी ये सिंपल, इससे हम एक स्क्वायर भी बना सकते, ये भी बना सकते हैं पिरामिड जैसा, ठीक है. तो जितने साइड्स तुमको बढ़ाना है उतने साइड्स तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है. सो मिनिमम अगर स्मूथ वाला चाहिए हमें तो हम इसको 24 रखते हैं बेसिकली, समझ में आया. उसके बाद ऑप्शन होता है स्मूथिंग का. अगर मैं इसको एज फेस को बंद चालू करने का शॉर्टकट है F4, ठीक है. अगर तुम लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो लैपटॉप में तुमको फंक्शन की के कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा, ठीक है. FN प्लस F4 अगर दबाएंगे तो एज फेस ऑन ऑफ होते हैं, ठीक है. और जो कलर का तुमने ऑब्जेक्ट रखा है, बेसिकली ऑब्जेक्ट कलर जो रखा है उसी कलर का तुम्हारा एज फेसेस दिखता है, तो इसीलिए ये जरा व्यूइंग में प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है. तो इसमें एक ऑप्शन है तुम्हारे पास कि इसको सिलेक्ट करो, कलर हम क्या रखते हैं इसका, ब्लैक, ठीक है. बट ब्लैक ऑब्जेक्ट तो कुछ दिखेगा नहीं, तो बेसिक एक इंट्रो के लिए बता रहा हूँ, मटेरियल हम कुछ इस पे डाल देंगे, एम प्रेस करो तो तुम्हारा मटेरियल आ जाएगा, ठीक है. मटेरियल भी रिकॉर्डिंग, ठीक आहे. सो आपण ऑब्जेक्टचं बेसिकली कलर चेंज करून टाकला होता, ब्लॅक केला होता, ठीक आहे. आता याला काही मटेरियल आपल्याला जर सेट करायचं आहे तर त्याच्यासाठी एम प्रेस करा, ठीक आहे. ह्याच्यात स्लेट व्ह्यू येतो आणि एक येतो कॉम्पॅक्ट मटेरियल व्ह्यू, ठीक आहे. सो सुरुवातीला बेसिकली कॉम्पॅक्ट वापरू आपण. कॉम्पॅक्ट सिलेक्ट करतो मी. आता हा जो मटेरियल आहे बेसिकली हा याच्यावर अप्लाय करायचा आहे. आयदर तुम्ही क्लिक करून याच्यावर ड्रॅग करू शकता, ड्रॅग अँड ड्रॉपने येऊन जाणार, ठीक आहे. और एल्स इथे सिलेक्ट करा आणि इथे 3 नंबरचा ऑप्शन असतो असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ठीक है. सो ये ऑप्शन तुम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. सो असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन करोगे तो अभी आ जाएगा, ठीक है. सो कलर तो क्या है, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये भी ग्रे है और बेसिकली ये भी ग्रे है, दोनों का सेम कलर है. डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब तुम वायर फ्रेम मोड ऑन करोगे, ठीक है. सो अगर हम वायर फ्रेम मोड ऑन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका जो कलर है अभी कौन सा दिख रहा है हमें, वायर फ्रेम दिख रहा है कि इसका नहीं, क्यों, कलर भी ग्रे है, वायर फ्रेम का भी कलर ग्रे है, तो कैसे पता चलेगा ना, ठीक है. तो इसका अगर मैं कलर चेंज करता हूँ कोई भी एक दूसरा, तो दिख रहा है वायर फ्रेम भी उसका कौन सा कलर का आ रहा है, वही कलर का सॉलिड का. इसलिए हम क्या करते हैं, यूजुअली मटेरियल असाइन कर देते हैं, ठीक है. अब सेम अगर मैं यही भी ऑब्जेक्ट पे भी अगर मटेरियल में जाता हूँ और यही मटेरियल असाइन करता हूँ, ठीक है. सो अब इसका वायर फ्रेम कौन सा आ रहा है, जो उसके सॉलिड का कलर था, पर्पल, समझ में आया, ठीक है. तो जो भी तुम्हारे सॉलिड का डिफॉल्ट कलर रहेगा उसी कलर का तुमको ये आएगा वायर फ्रेम, ठीक है. सो इसमें अगर मैं मटेरियल डालता हूँ तो इसमें कौन सा कलर आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट का सॉलिड ब्लू कलर, समझ में आया. मटेरियल अप्लाई कैसे करना समझ में आया, ठीक है. सो सेम अब स्फीयर में देखो कि अगर हम
वायरफ्रेम बंद करते हैं और मैं यहाँ पे जियोस्फीयर लेता हूँ। दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है? सिर्फ अगर शाइनीनेस छोड़ा उसका तो ऐसा कुछ फर्क दिख रहा है दिखने में? नहीं ना? ये दिख रहा है, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा मोटा है, बाकी दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सिमिलर ही दिख रहे हैं, ठीक है। फर्क तुमको कब पता चलेगा? जब तुम इसका वायरफ्रेम या एज फेस ऑन करोगे तब। अगर मैं एज फेस मोड ऑन करता हूँ तो दिख रहा है इसमें जो है ऐसे स्क्वेयर्स दिख रहे हैं हमें और इसमें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइप की ज्योमेट्रीज यूज की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली गेम्स में या सिमुलेशंस में ट्रायंगुलेटेड ज्योमेट्री यूज करते हैं। वही अगर तुम आर्किटेक्चरल अगर कुछ वर्क कर रहे हो या रेंडरिंग अगर कुछ करना है तुमको, ठीक है, मतलब मूवीज वगैरह का काम, तो उसमें हम पॉलीगॉन वाले ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। सो पॉलीगॉन जो रहेगा वो बेसिकली इसमें का जो ये छोटा पार्ट रहेगा उसको हम बोलते हैं एक स्क्वायर को पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन, वर्टेक्स, एजेस क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बेसिक के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। जियोस्फीयर और तुम्हारे जो नॉर्मल स्फीयर है उसमें का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है तुमको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में टोरस दिया है। अगर टोरस लेते हैं तो हम अगर डोनट वगैरह जैसा कुछ शेप बनाना है तुमको, ठीक है, तो वो चीज आ जाएगा, ठीक है। देन देर इज ट्यूब। ट्यूब में अगर देखेंगे तो हम फर्स्ट बेस रेडियस आएगा, देन उसका इनर रेडियस, देन उसकी हाइट, ठीक है। सो वन बाय वन आज तुमको एक बार ये सारे ऑप्शंस यूज करके देखना है। सिर्फ टीवाई फ्लो छोड़ दो, ये टीवाई फ्लो प्लगइन है एक्चुअली, ये तुम्हारे इसमें आएगा भी नहीं अगर तुमने थिंकिंग पार्टिकल इंस्टॉल नहीं किया होगा तो। बट बाकी सारे बेसिक प्रिमिटिव्स तुमको यूज करके देखना है और सबको एक मैक्स फाइल इसकी सेव करके रखना है। सिंपल एक प्रिमिटिव्स को क्रिएट करो, फाइल में जाके इसकी मैक्स फाइल एक सेव करके रखो, ठीक है। इसको समझो मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, पाथ देना है तुमको, फाइल नेम दे दो, रैंडम फाइल कुछ नाम रखो मत, जैसे मैं इसको अभी क्लास 1 नाम देता हूँ। एक्सटेंशन हमने क्या बोला था? डॉट मैक्स आ जाएगा, ठीक है। इस पे अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो मैक्स के जो लास्ट 3 साल के वर्जन रहेंगे वो दिखाएगा, अगर तुमको ओल्डर वर्जन में सेव करना है तो। सेम फाइल 2022 तक दिया है, कोई भी वर्जन के अगर तुमने 22 इंस्टॉल किया तो उसके लास्ट 3 वर्जन मतलब 21, 20 और 19 तक आएगा, उसके नीचे के वर्जन में तुम्हारी फाइल ओपन नहीं होगी। पुराने वर्जन की फाइल नए वर्जन में खुल जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारे 2010 की भी फाइल है तो 2025 में खुल जाएगी, बट 2025 की फाइल 2010 में नहीं खुलेगी, ठीक है। इसलिए वर्जन जब भी काम कर रहे हो तो फाइल का हमारे सॉफ्टवेयर का वर्जन सेम ही रखने का यूज कर रहे हो तभी, ठीक है। सो ये चीज आ जाएगा, इसको हम मैक्स फाइल ही रखते हैं और सेव करता हूँ, ठीक है। किसको? ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को अगर कॉपी करना है तो शिफ्ट दबा के ड्रैग करने का, शिफ्ट दबा के रखो एंड ड्रैग करो लेफ्ट क्लिक दबा के, तो ये ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का। अब इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस। तुमको कॉपी करना है तो कॉपी रखो, ठीक है। इंस्टेंस और रेफरेंस हम थोड़ा आगे देखेंगे, हाँ, ठीक है। और हाँ, नाम वगैरह सेट कर सकते हो तुम इसका, वहां पे भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे भी नेम एंड कलर आ जाएगा, मॉडिफाई में भी नेम एंड कलर का ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अगर इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो हमारी ये फाइल आ जानी चाहिए यहाँ पे क्लास 1 करके आगे, ठीक है। यूजुअली अगर तुम आफ्टर इफेक्ट में या फोटोशॉप में काम करते हो और अगर किसी प्रोजेक्ट फाइल पे डबल क्लिक करते हो तो वो सेम सॉफ्टवेयर में ओपन होती है, ठीक है। बट मैक्स में ये चीज है कि अगर तुम इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये मैक्स का एक नया वर्जन ओपन करेगा, ठीक है। तो कभी भी क्या करो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रीसेट कर दिया, रीसेट मतलब क्या हो जाएगा? करंट फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट में भी तुमको सेम ऑप्शन है, फोटोशॉप में भी सेम ऑप्शन है, प्रोजेक्ट करंट फाइल को तुम क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर क्या करेंगे, हम सेम फाइल को ओपन करना है तो फाइल में जाके ओपन करेंगे, ठीक है। कभी भी तुमको फाइल पे डबल क्लिक करना अवॉइड करो अगर ऑलरेडी तुम्हारा एक मैक्स खुला है, क्योंकि हम डबल क्लिक करेंगे तो फिर से वो लोड होने के लिए उतना टाइम लेगा, ठीक है। क्योंकि कंपैरेटिवली फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स से इसको चालू होने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि पूरी की पूरी उसकी लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह रैम में लोड करने के लिए। समझ में? ठीक है। तो कभी भी जो एग्जिस्टिंग हमने बनाया है उसी में लोड करो उसको। इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, लोड होने का है सॉफ्टवेयर अभी भी।
ठीक है, जब लोड हो जाएगा तब हमारी फाइल बेसिकली हमें दिख जाएगी। ये सिक्योरिटी मैसेज जरूरी नहीं है कि तुम्हारे इसमें भी आएगा, अभी इसमें सिक्योरिटी टूल्स का नया अपडेटेड वर्जन है, इसके लिए आया है, इसको क्लियर करके क्लोज कर दो, कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, सो बेसिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें व्यूज को स्विच करना है तो कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे यहाँ से फ्रंट व्यू में जाना है तो F प्रेस करो। ठीक है, एट ए टाइम 4 व्यू देखना है तो तू चुप बस। ठीक है, 4 व्यूज ओपन करना है मेरे को, स्प्लिट व्यू एट ए टाइम, टॉप फ्रंट लेफ्ट प्रोस्पेक्टिव देखना है तो कैसे होगा? ठीक है, आइदर यहाँ पे ये व्यू पोर्ट में जाके यहाँ से कर सकते हो लेआउट में से, या जो भी हमने रिसेंट पे काम किया है वो यहाँ पे आ जाते हैं। शॉर्टकट क्या बताया? शॉर्टकट इसलिए लिख के रखो। ठीक है, अल्ट डब्ल्यू से तुम्हारा ये एक्सरसाइज मिनिमाइजेबल। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट्स फ्रंट के लिए F, लेफ्ट के लिए L, टॉप के लिए T। ठीक है, राइट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, वो तुम्हें कस्टमाइज खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोस्पेक्टिव में आना है तो शॉर्टकट P। ठीक है, वो चीज आ गई। उसके बाद एज फेस अगर ऑन ऑफ करना है हमें तो फंक्शन F4 जो रहता है हमारा फंक्शन की के साथ, अगर तुम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो तो। ठीक है, सो F4 से होगा हमारा वायर फ्रेम या एज फेस मोड, सॉरी वायर फ्रेम नहीं, एज फेस मोड ऑन ऑफ होगा। समझ में आया? ठीक है, सो अगर तुम्हें सेगमेंट्स पे कुछ भी वर्क करना है तो तुमको एज फेस को ऑन रखना पड़ेगा। समझ में आया इतना? उसके बाद अगर कुछ भी क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट पैनल आ जाएगा। अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई। अभी मॉडिफाई में कुछ भी आ रहा है कि प्रॉपर्टीज? क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये टोरस को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज जो भी है वो आ जाएगी। समझ में आया? कौन से लाइन्स आया? सेगमेंट्स बोलते हैं उसको। हाँ, साइड्स नहीं, सेगमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, वो चीज आ जाएगी उसमें। उसके बाद नेक्स्ट और चीज इसमें, हाँ, और यूआई में हमने बेसिकली इस पे रुक गए थे हम, व्यू पोर्ट पे। व्यू पोर्ट और ये पैनल्स तो आ गए, नीचे में जो आएगा वो रहेगा तुम्हारा टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन कहाँ पे यूज होता है हमारा? जब हम कुछ भी एनिमेशन करेंगे तब। ठीक है, गणेश क्या करते हो? मंत्र पान हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हमारी टाइमलाइन आ जाएंगी। टाइमलाइन के नीचे जो आता है वो हमारा बेसिकली एक्स वाई जेड जो रहेगा, ये हमारे रहेंगे वैल्यूज। ठीक है, अभी ये बेसिकली बंद है क्योंकि कोई भी हमारा टूल सिलेक्टेड नहीं है। इसके लिए तुमको 3 में से कोई तो भी एक टूल यूज करना पड़ेगा। उसके शॉर्टकट है W इज फॉर ट्रांसलेट। ठीक है, मूव टूल जो बोलते हैं हम, मूव टूल के लिए W है। ठीक है, उसके बाद अगर रोटेट करना है तो R है, R नहीं है। ठीक है, R से स्केल होता है। रोटेट के लिए E है। ठीक है, अगर मुझे इसको x एक्सिस में रोटेट करना है तो अब ये x एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कलर्स दिख रहे हैं ना, उसके हिसाब से तुम्हारा रोटेशन होगा। y में करना है तो ये ग्रीन वाली एक्सिस, और अगर z में करना है तो कौन से कलर? ब्लू कलर। ठीक है, रैंडमली करना है हमें तो ये अभी रैंडमली हो रहा है। ठीक है, तीनों एक्सिस को एक साथ करेगा वो। समझ में आया? ठीक है, बेसिक अगर तुम स्क्वायर पे देखोगे तो ज्यादा इजीली समझेगा। बट अब अगर रोटेट कर रहे हो तो देखो एग्जैक्ट, अगर मुझे चाहिए कि नहीं ये 45 डिग्रीज रोटेट करना है हमें, तो अभी हम कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, उसके लिए एक ऑप्शन होता है तुम्हारा एंगुलर स्नैपिंग। ठीक है, ए प्रेस शॉर्टकट कर सकते हो तुम, या फिर यहाँ पे टूल दिया है एंगल स्नैप टॉगल। ठीक है, ये मैनुअल ऑप्शन हुआ। इससे क्या होगा, अब क्या हो रहा है, ये 5-5 डिग्री के इंटरवल में होगा। तो अब मैं एग्जैक्ट 45 दिख रहा है वहां पे वैल्यू, ऊपर देखो या नीचे देखो, दोनों जगह पे आ गया। नीचे एक्स में देखो या ऊपर वो येलो कलर की वैल्यू दिख रही है। ठीक है, सो ये 45 डिग्री आ गया। वही चाहिए कि मुझे एक्स में एग्जैक्ट 90 डिग्री पे चाहिए ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वैल्यू भी प्लेस कर सकता हूँ। आ गया 90 डिग्री। ठीक है, सेम थिंग विद वाई एक्सिस, वाई में 45 कर दिया। वही अगर जेड में चाहिए तो जेड में वैल्यू डाल दो। समझ में आया? एनी टाइम इसको रीसेट करना है तो सिंपली ये जो अप एंड डाउन बटन है इसके ऊपर राइट क्लिक करो तो ये वैल्यूज को रीसेट कर देगा। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई जेड के बेसिक वैल्यू का सेटिंग। ठीक है, देन यहाँ पे प्ले पॉज बटन है। जब भी तुम एनिमेशन करोगे तो इसको टाइम बेसिकली प्ले पॉज बैक सब चीजें करेगा यहाँ पे। ठीक है, फ्रेम वाइज अगर जाना है आगे पीछे तो ये फ्रेम बाय फ्रेम है।
प्ले करना है तो प्ले है, और अगर स्टार्ट में जाना है तो स्टार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे कीज आते हैं, अगर तुमको कहीं पे भी अगर कीज देना है, आफ्टर इफेक्ट में कीज यूज किया है तुमने, सेम सिस्टम यहाँ पे भी होता है। तो अलग अलग कीज देने के लिए कीज का बटन है। देन यहाँ पे एक छोटा सा जो ये यहाँ पे एरिया दिख रहा है जूम बटन के बाजू में, ये बेसिकली नेविगेशन प्लस कैमरा कंट्रोल होते हैं। जब हम कैमरा के प्रॉपर्टीज देखेंगे तब फिर ये सारे प्रॉपर्टीज को ये करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी टूल के ऊपर हम कर्सर लेके जा रहे हैं या हमारे प्रॉपर्टीज है, अगर अभी करंटली सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट है तो यहाँ पे ये वन ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड बता रहा है, ठीक है। एंड उसके नीचे थोड़ी सी हेल्प बता रहा है कि क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ से हम वो यूज कर सकते हैं। वही अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ तो दिख रहा है यहाँ पे वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, वो चीज बता रहा है, ठीक है। देन बाजू में यहाँ पे एक छोटा सा पैनल दिया है, ये होता है मिनी स्क्रिप्ट का। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टिंग पता है, मैक्स स्क्रिप्ट यूज करते आता है, प्रोग्रामिंग आता है तुमको, तो यहाँ से तुम उसको प्रोग्रामिंग से भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो एज पर रिक्वायरमेंट तुम इसको यूज कर सकते हो, अगर यूज नहीं करना है तो इसको मिनिमाइज करके रखो, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे मैक्स का यूआई रहेगा, यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक बार यूज करके देखो, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो पूछो। इसके आगे का पार्ट फिर हम कल देखते हैं। नहीं, एक बार तुम वैल्यू डाल दो वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, उसमें तुमको अप्लाई करने मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा कर तुमने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर तुमको साइज बढ़ाना है, स्केल करना है, तो स्केल करने के लिए तुमको आर दबाना पड़ेगा, ठीक है। आर दबाओ तो ये स्केल होगा। अभी ये क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में स्केल हो रहा है, मतलब ग्लोबल स्केलिंग हो रहा है, ठीक है। वही अगर तुमको एक सिंगल एक्सिस में करना है, जैसे अगर मुझे सिर्फ इसकी विड्थ चेंज करना है तो मैं वाई में करूंगा, लेंथ चेंज करना है तो एक्स में करूंगा, और अगर रोटेट के लिए ई, स्केल के लिए आर, ठीक आहे. सगळ्यांना सोबत तर सेंटर मधून करायचं. आता दिसतं हे सेंटर मध्ये आला पिवळा बॉक्स आपला. इथे चेक करशील तर बघ आता एक ऍक्सिस होत आहे, फक्त वाय होता है, ठीक है. आता तुम्हाला समझा सॉरी एट ए टाइम अगर तुमको दो एक्सिस पे काम करना है, ठीक है, जैसे वाई जेड में तुमको स्केल करना है तो यहाँ पे देखो कर्सर यहाँ पे लेके जाओ, अब वो कर रहा है वाई जेड में. वही अगर तुमको दोन ऑब्जेक्टला करायचं कंट्रोल दाबून सिलेक्ट कर, कंट्रोल दाबून कर एट ए टाइम दोन ऑब्जेक्टला कर, ठीक है. सो वो चीज हो गया. वैसे अगर मूव ट्रांसलेट, ठीक है. सो ये चीज आगे रोटेट करना है तो ई प्रेस करो, ई से रोटेशन आ जाएगा. समझ में आया? और कुछ डाउट? ठीक है. बेसिक इतने प्रिमिटिव्स यूज करके देखो, फिर आगे का पार्ट हम कल देखते हैं कि बेसिक ब्लॉकिंग वगैरह कैसे करते आएगा. ठीक है. इसमें कुछ डाउट किसी को ऑनलाइन?